नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रुद्रदामन। आज मैं आपको ब्राह्मणों और हिंदू धर्म के द्वारा थोपी गई ST, SC और OBC वर्ग पर कुछ प्रथाएं, उनके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, तो बने रहें वीडियो में शुरू से अंत तक। अंग्रेजों ने भारत पर 150 वर्षों तक राज किया। ब्राह्मणों ने उनको भगाने का हथियार बंधन आंदोलन क्यों नहीं चलाया, जबकि भारत पर सबसे पहला हमला मुस्लिम शासक मीर कासिम ने 712 ईस्वी में किया। उसके बाद महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान ने हमले किए और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश और फिर मुगलों आदि ने भारत पर कई राज किए और खूब अत्याचार किए, लेकिन ब्राह्मणों ने कोई क्रांति या आंदोलन नहीं चलाया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ ही क्यों क्रांति कर दी? जानिए क्रांति और आंदोलन की वजह। पहली वजह, अंग्रेजों ने 1795 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिससे कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार मिल गया। दूसरा था 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी। 6 मई 1775 की इसी कानून द्वारा बंगाल के सावंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी हुई थी। अगला है 1804 ईस्वी में अधिनियम 3 के द्वारा कन्या हत्या पर रोक और अंग्रेजों द्वारा चलाई गई, जहां पर कि लड़कियों के पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर मां के स्तनों पर धतूरे का लेप लगाकर एवं गड्ढा बनाकर उसमें दूध डालकर डुबोकर मारा जाता था, जिसको अंग्रेजों ने समाप्त किया। अगला है 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी को अधिकार दिया गया, जहां पर जातियों और धर्मों के लोगों को अधिकार दिए गए। पांचवा, 1813 में दास प्रथा का कानून बनाकर उसका अंत किया। छठा, 1817 में समान नागरिक संहिता का कानून बनाया कि पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। ब्राह्मण को कोई सजा नहीं होती थी और शूद्र को कठोर दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने सजा का प्रावधान समाप्त कर दिया। अगला था 1819 में अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। यहाँ पर शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने यानी दूल्हे के घर न जाकर कम से कम 3 रात ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। 8वां है 1830 में नरबलि प्रथा पर रोक लगाई। ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों, शूद्रों, स्त्री पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर चढ़ा देते थे। 9वां है 1833 अधिनियम 87 द्वारा सरकार सेवा में भेदभाव पर रोक अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कंपनी के अधीन किसी भी भारतीय नागरिक को जन्म स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता। 10वां था 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। 11 है 1835 प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक लगाई, जो ब्राह्मणों ने नियम बनाया कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए। पहला पुत्र हष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ पैदा होता है, यह बच्चा ब्राह्मणों से लड़ ना पाए इसलिए पैदा होते ही गंगा को दान करवा देते थे। 12वां है 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया। 13 है 1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों के कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। 14 दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाने अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया। 15वां है देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों को कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान देते थे। मंदिर की पुजारी उसका शारीरिक शोषण करते थे। बच्चा पैदा होने पर उसे फेंक देते थे और उस बच्चे को हरिजन नाम देते थे। 1921 को जातिगत गणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या 4 करोड़ 23 लाख थी, जिसमें 2 लाख देवदासियां मंदिरों में पड़ी थी। यह प्रथा अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में चल रही है। 16वां है 1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया। 17वां है 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय JED वेटन ने स्थापित किया। 18वां है 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किए। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। 19वां
6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पिनल कोड बनाया। लॉर्ड मैकाले ने सदियों से झगड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाति, वर्ण और धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया। 20वां है 1863 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर चरक पूजा पर रोक लगा दी। आलीशान भवन एवं पुल निर्माण पर शूद्रों को पकड़कर जिंदा चुनवा दिया जाता था और इस पूजा में मान्यता थी कि भवन और पुल ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहेंगे। 21वां 1867 में बहु विवाह प्रथा पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बंगाल सरकार ने एक कमेटी गठित की। 22वां 1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिगत जनगणना प्रारंभ की। यह जनगणना 1941 तक हुई और नेहरू ने कानून बनाकर जातिवार गणना पर रोक लगा दी। 23वां 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याएं एवं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित करके बाल विवाह पर रोक लगाई। 24वां अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया, लेकिन 1892 में ब्राह्मणों के दबाव कारण सेना में अछूतों की भर्ती बंद हो गई। 25वां है रैयतवाड़ी पद्धति अंग्रेजों ने बनाकर प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। दोस्तों ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।